प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक पहाड़ है जिसको माउंट सेंट हेलेंस कहते हैं और ये पहाड़ वॉशिंगटन में किसी एक स्थान पर है, अमेरिका में। और इस पहाड़ के साथ एक घटना जुड़ी हुई है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो आज से करीब अंदाजे से 40 साल पहले की बात है। हो सकता है पूरे 40 साल हो चुके हो। और कुछ समय से उस टाइम करीब 2 महीने से पहले कुछ वहां पर भूकंप की कंपन आ रही थी। और इस पहाड़ में भी बताया जाता था और माना जाता था कि ज्वालामुखी का लावा है ना। लावा वो होता है जो ज्वालामुखी जब फटता है, जो भयंकर अग्निमय लिक्विड जो बाहर निकलता है, उसको लावा कहते हैं। तो 2 महीने से कुछ भूकंप की कंपन आ रही थी, अर्थक्वेक सिग्नल्स। और ऐसा भी लग रहा था कि ज्वालामुखी में भी उस पहाड़ में कुछ न कुछ एक्टिविटी हो रही थी। और इस पहाड़ को जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, ये काफ़ी टाइम से इसको स्टडी करते थे क्योंकि उनको मालूम था, ये चीज़ें मालूम होती हैं। तो लेकिन अब उनको लगने लगा कि भयंकर समय शायद आसपास के लोगों के लिए हो सकता है अगर ये ज्वालामुखी अपनी पूरी ताकत से फूटेगा। तो उन्होंने बड़ी थियरीज भी देखी कि अगर ऊपर से फूटता है तो लावा कितनी दूर तक जाएगा, अगर ऊपर से कुछ फीट नीचे और साइड से फूटता है तो और नुकसान होगा। तो ये सारे कैलकुलेशंस उन्होंने करे और चाहते तो वही थे कि ऊपर से फूटे ताकि कम से कम नुकसान हो। तो उन्होंने सेंट हेलेंस जो नगर था उसमें सब लोगों को वहां से खाली करने का ऑर्डर दिया। ये सारी आप इंफॉर्मेशन गूगल पे देख सकते हैं। और लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया, जो अक्लमंद थे, जो समझदार थे कि ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने छोड़ना पसंद नहीं किया और उनमें से एक व्यक्ति था जिनका नाम था हैरी रैंडोल्फ ट्रूमैन। ये नाम सिमिलर है एक अमेरिका के राष्ट्रपति का, लेकिन ये अलग व्यक्ति है। ये बहुत छोटा व्यक्ति था उनके कंपैरिजन में। लेकिन ये जो हैरी रैंडल ट्रूमैन थे, ये तब 83 वर्ष के थे, 83 इयर्स ओल्ड। और इस नगर में एक लॉज था, एक होटल था जिसका नाम था माउंट सेंट हेलेंस लॉज। ये एक झील के पास था या झील का इलाका था, जिसको स्पिरिट लेक कहते थे। और यही इस लॉज का, इस होटल का मालिक था और यही ध्यान रखता था। ये नहीं कि बहुत बहुत आलीशान होटल था, लेकिन लोग आके यहाँ पे रहते थे, हॉलीडेज के लिए आते थे। और इसलिए ये आदमी थोड़ा हाईलाइट में आया क्योंकि जब विश्व युद्ध पहला हुआ था, पहला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1, तो जो इसका जहाज था, ये जर्मन सबमरीन ने इसके जहाज को डुबा दिया था। ये नेवी में काम करता था और फिर भी वो बच निकला था। तो ऐसे व्यक्ति का वैसे ही देश आदर करता है और आदर करना चाहिए, और करता भी था। तो इसके पास भी अधिकारी आए, इसको कहा कि आप खाली कर दीजिए, जगह जरा भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लेकिन बताते हैं कि ये दुनिया से, दुनिया की बातों से थोड़ा तंग हो गया था, इसलिए शांत जगह में आके सेंट हेलेंस में वो रहने लगा था। उसने करीब 50 एकड़ की जमीन खरीदी थी और पहाड़ के फुट हिल्स पे नीचे उसने अपनी ये होटल बनाई थी। और वो पहाड़ से बहुत प्यार करता था, है ना, उस सीनरी से और उस जगह से। वो समझो कि बहुत ही दीवाना था अपनी जगह का। और जब लोग आए उसके पास, रिपोर्टर्स भी आए कि आप खाली क्यों नहीं कर रहे, वो खाली नहीं करना चाह रहा था। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता
कि जब ज्वालामुखी अगर होता है तो किस साइड जाएगा, और मुझे इतना नहीं लगता कि मैं अपना सामान बांध के अब यहां से निकलूं। वो कतई नहीं माना। और लेकिन मई के महीने में, मुझे इतना क्लियर नहीं, 18 मई था या 27 में था, शायद 27 में था, 1980 ज्वालामुखी फटा और हैरी रैंडल ट्रूमैन और उसका पूरा होटल, पूरा लॉज 150 फुट के मलबे के नीचे दब गया। 150 फुट, आप थोड़ा सा सोचिए। जो हमारे आम घर की छत होती है वो 12 से 14 फीट की होती है, उससे भी 10 गुना ज्यादा मलबे के नीचे वो दब गया, वो मर गया। वो भूकंप और ज्वालामुखी जो साथ हुए वो भयंकर था। किसी के भागकर बचने से बाहर था, उसका शरीर कभी मिला नहीं। और चाहे वो कितना भी शूरवीर था युद्ध के समय, और कितना भी हिम्मत वाला था, लेकिन जब कयामत का समय उस पर आया, जब मुश्किल का समय उस पर आया, तो वो खड़ा नहीं रह पाया। कारण क्या था? कारण कि इन सब चीजों के बावजूद उसकी मूर्खता भी बहुत थी। जब अधिकारी कह रहे थे तो मैं सोचता हूं वो लोग उसके बाकी चीजों का भी प्रबंध करते, सरकार करती, लेकिन उसने सब बातों को इग्नोर करना चाहा, है ना? और बाइबल हमें आने वाले समय के लिए बड़ी चेतावनी देती है, और परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज करना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। लिखा है वचन में, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले या मूर्ख लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। मूर्ख व्यक्ति वो आगे बढ़ता चला जाता है और हानि उठाता है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा परमेश्वर पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। परमेश्वर पृथ्वी के निवासियों के अधर्म का दंड देने को आ रहा है। लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। उसके दोबारा आगमन के बारे में, प्रभु यीशु दोबारा आएगा न्यायी की तरह, इस संसार का न्याय करने। पहली दफा आया वो उद्धारकर्ता की तरह, एक गुलाम की तरह। हमारे पाप के बोझ को, हमारे पापों को उसने कलवरी के क्रूस पर उठा लिया, लेकिन अब वो आएगा न्यायी की तरह। ये उसकी प्रतिज्ञा है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव अर्थात पश्चाताप का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ऐसे समय में व्यक्ति क्या करेगा? कहां भागेगा? है ना? हैरी रैंडल ट्रूमैन पहले भाग जाता, सुरक्षित जगह में शरण ले लेता, है ना? परमेश्वर खुद हमारे लिए एक शरण का स्थान है। भजन 46:1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, प्रभु यीशु हमारा
शरण स्थान है। हमें उसके पास भागना है विश्वास से। कलवरी के क्रूस पर जब उसने हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, अब जो कोई उस पर विश्वास करता है वो यीशु में, यीशु के नाम में, यीशु के लहू में शरण और सुरक्षा पाता है। अब दंड की आज्ञा उस व्यक्ति पर से हट जाती है। और क्योंकि प्रभु यीशु जीवित है, जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, वो सामर्थी है, वो आपको बचाए रखता है, अंत तक सुरक्षित रखेगा, अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। तो आज उस पर विश्वास करें और शरण के लिए उसके पास भाग कर जाए। जब खतरा आता है तो आदमी चलकर नहीं जा सकता, उसको तुरंत भागना है, खतरे से छुपना है, खतरे से बचना है। और इस संसार पर ऑलरेडी खतरा है, भयंकर समय आ रहे हैं, महाक्लेश, बाइबल की भविष्यवाणी है, 7 साल का भयंकर महाक्लेश जो बहुत तबाही होगी, है ना। अगर आज पापों से पश्चाताप नहीं किया, अगर आज परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किया, अगर आज यीशु के लहू से अपने पापों को नहीं धोया, तो उस दिन मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इन बातों को गंभीरता से ले। वो तो सिर्फ 150 फुट के मलबे के नीचे दबा, लेकिन जो व्यक्ति पाप में मर जाएगा वो अनंत काल तक नरक की आग में जलता रहेगा। तो हम मूर्ख ना हो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।